कहते हैं कि किसी देश की भूमिका तय करने का काम एक नेता का होता है। वो नेता जिसके हाथ में देश की धरोहर को संभालने और देश की आवाम की तरह सोचकर काम करने की बात होती है। मगर सदन में चल रहे शीतकालीन सत्र के बीच ऐसा कुछ करते हुए विपक्ष दिख नहीं रहा है, क्योंकि विपक्ष हमास और फिलिस्तीनी के मुद्दे को हवा देते नजर आ रहा है, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में फिर से हलचल मच गई है। बता दें आपको, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा एक बार फिर फिलिस्तीन के प्रेम दिखाई दिया है। प्रियंका गांधी फिलिस्तीन लिखे बैग को लेकर संसद पहुंची हैं। उनकी एक तस्वीर सामने आई है जिसमें उनके बैग में फिलिस्तीन लिखा हुआ है। इस बैग के जरिए एक बार फिर प्रियंका गांधी फिलिस्तीन के समर्थन में नजर आई, और जब वह नजर आई तो कई तरह के संदेश बाहर आने की बात छिड़ गई, जिसमें अडानी के मुद्दे के बाद अब विपक्ष फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि बांग्लादेश के मुद्दे पर चुप क्यों खड़ा है। ऐसा पहली बार नहीं है कि प्रियंका गांधी ने फिलिस्तीन का समर्थन किया है। हाल ही में भारत में आए फिलिस्तीन के राजदूत से उन्होंने मुलाकात की थी। फिलिस्तीन राजदूत ने प्रियंका गांधी को वायनाड लोकसभा चुनाव में जीत की बधाई भी दी थी। इस मुलाकात में प्रियंका गांधी ने फिलिस्तीन के साथ अपना समर्थन साफ तौर पर झलकाया था। उन्होंने आज़ादी हासिल करने के लिए फिलिस्तीन लोगों के संघर्ष के लिए अपने समर्थन की बात कही। उन्होंने कहा कि वह बचपन से ही फिलिस्तीन हितों के लिए जी रही हैं और इसके न्याय में यकीन रखती हैं। इसके अलावा उन्होंने बचपन में फिलिस्तीन नेता यासिर अराफत की भारत यात्रा के दौरान कई बार पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी से उनकी मुलाकात का भी जिक्र किया था। फिलिस्तीन राजदूत से मुलाकात के दौरान प्रियंका गांधी हमास और इजराइल के बीच छिड़े युद्ध में फिलिस्तीन के साथ खड़ी साफ तौर पर नजर आई। उन्होंने मीटिंग के दौरान गाजा में चल रहे इजराइल सेना की कार्रवाइयों की निंदा की और क्षेत्र में हो रहे विनाश और तबाही के दुख को जताया। कांग्रेस सांसद ने कहा है कि मैं हर उस मां के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूं जिसने इस जंग में अपना बच्चा खोया। साथ ही उन्होंने गाजा में संकट के संबोधित करने के अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप की चुप्पी भी आलोचना की। प्रियंका गांधी ने जुलाई में गाजा में इजराइल के एक्शन को बर्बर बताया। उन्होंने हर देश से इजरायली सरकार के नरसंहार कार्यों और अटैक की निंदा करने और इसे रोकने के लिए कहा था। इस साल अक्टूबर में हमास और इजराइल के बीच शुरू हुई जंग को एक साल पूरे होने पर भी प्रियंका गांधी ने इजराइल पर निशाना साधा था। गाजा में बढ़ती मौतों के बीच प्रियंका ने इजराइल पर हमला बोला था और गाजा पर हर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। कांग्रेस सांसद ने कहा था, गाजा में 7,000 लोगों की हत्या के बाद भी और हिंसा का सिलसिला नहीं रुका है। इन 7,000 लोगों में से 3,000 मासूम बच्चे थे। हालांकि वायनाड में चुनाव लड़ते समय भी लगातार प्रियंका गांधी ने फिलिस्तीन का मुद्दा उठाया था। हमास और इजराइल के बीच 7 अक्टूबर 2023 में युद्ध चल रहा है। हमास ने इजराइल पर अटैक किया था। इसी के बाद इजराइल ने लगातार गाजा पर विध्वंस हमले किए। इन हमलों में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय के नवंबर की एक रिपोर्ट सामने रखी थी। रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में इजराइल के युद्ध के पहले 6 महीने के दौरान कथित तौर पर 34,500 से अधिक लोग मारे गए। साथ ही कई घायल भी हुए थे। इन हमलों में बड़ी संख्या में बच्चे और महिलाएं घायल हुए हैं। लेकिन सवाल है, जब बाहरी देश में वहां की आवाम के साथ इतनी क्रूरता पर विपक्ष दल के आंसू गिर रहे हैं, तो सदन में देश के मुद्दे को दरकिनार करके विदेश के मुद्दों पर लोगों का ध्यान ले जाने के लिए फिलिस्तीन नाम का बैग का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो सदन में बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार पर यही विपक्ष शांत क्यों है? साथ ही सत्ता पक्ष भी।